जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जब बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। ऐसा लग रहा आप लोग थक गए जैसे। जब बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जब बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य सिद्ध चक्र आराधक गुरुदेव आचार्य प्रबल श्री सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय कारा गुरुदेव का। प्यारे बंधु, समस्याएं दुनिया में सबके पास हैं, और जिसके पास समस्याएं हैं समाधान भी उसके पास ही होते हैं। दुनिया का कोई विशेष व्यक्ति आपकी समस्याओं को समाधान करने में आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अगर समस्याओं का समाधान करना है तो आपको ही करना है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति आपके लिए समस्याएं कैसे दूर हों उपाय सुझाव बता सकता है। प्यारे बंधुओं, और संसार समस्याओं का घर है। जो व्यक्ति इन समस्याओं के बीच में रहते हुए मन का संतुलन बना के रखता है, वह समस्याओं से बच जाता है या समस्याओं के समाधान को भी ढूंढ लेता है। जिसके मन में संतुलन नहीं है, जिसका मन विचित्र हो रहा है, वह कभी किसी समस्याओं का समाधान नहीं खोज सकता। अगर समस्याओं से बचना है तो पहले मन को शांत करो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसके पास समस्या ना हो। किसी के पास छोटी, किसी के पास बड़ी, किसी के पास और बड़ी, किसी के पास और बड़ी। ये समस्याएं हैं क्योंकि हम लोग ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। मकड़ी का जाल में तो फिर भी छूट सकता है, लेकिन हम लोगों का जाल तो इतना गहरा है कि बचपन जितना अच्छा था, समय निकलते निकलते और जाल इतना गहरा हो गया कि चेहरे का रंग ही बदल गया। बचपन में जो हंसी थी वो ओरिजिनल थी, अब चेहरे पर हंसी भी है तो मैंने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर हंसी भी है, वो भी डुप्लीकेट है। चेहरे पर हंसी लाने के लिए भी हम लोगों को कितना प्रयास करना पड़ता, तब चेहरे पर हंसी आ पाती है। कितना प्रयास करना पड़ता है, कितने उपाय खोजना पड़ते, तब चेहरे पर हंसी आ पाती है। बड़ी संसार की विचित्रता है। हम लोग जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, लगता है कि इन संसार भोले प्राणियों को कैसे इस दुख से निकालें, कैसे इनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दें। क्योंकि इन समस्याओं के जाल में स्वयं तो फंसते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। फंसने की कला तो इन्हें आती है, लेकिन निकलने की कला नहीं आती है। चक्रव्यूह की रचना जो होती है उसमें फंस तो जो लोग जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। निकल पाते कोई विरले ही हैं जो निकलने की कला को जानते हैं। प्यारे मित्रों, ये समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाना चाहिए। चेहरा कैसे होना चाहिए? उदास चेहरे पर मक्खियां भी निवास नहीं करती हैं। उदास चेहरे पर मक्खियां भी निवास नहीं करती हैं। क्यों अपना चेहरा उदास करते हो? इस चेहरे को मुस्कुराते रखो,
अगर तुम कितने भी परेशान हो, जो जितना परेशान होता है लोग उससे उतना ही दूर होते हैं। जो जितना मुस्कुराता है लोग उतने ही उसके पास जाते हैं। क्यों? हर व्यक्ति मुस्कुराहट को पसंद करता है। संसार का नियम है। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम दुखी हो तो कहेगा रहने दो, अब बाद में जाएंगे, पता नहीं कौन से बात फंस जाए। लोग रास्ता काटते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, बगल में तुम्हारे रोज बैठता होगा, वो भी तुम्हारे बगल में बैठना बंद कर देगा, पता नहीं कब ये मांग बैठे। सत्य है बिल्कुल। और जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, जिसे कोई कष्ट नहीं है, दुनिया उसके पास बैठना चाहती है। इसलिए जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कितने भी कुछ भी हो जाए, आसमान टूटकर तुम्हारे ऊपर गिर पड़े, तब भी तुम चेहरा उदास मत करना। एक ही बात सोचना, ये तो मेरे कर्म का उदय है, ये मेरे कर्म का उदय है। आज मेरे ऐसे कर्म का उदय है, कल ये कर्म का उदय बदलेगा, फिर हमारा जीवन और अच्छा होगा। फिर मेरे कर्म का उदय बदलेगा, फिर और अच्छा होगा। क्योंकि अच्छाई और बुराई यानी बुरा और अच्छा तो जीवन में क्रम है, ये चलता रहता है। बस परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। किसी के जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं, किसी के जीवन में सुख ज़्यादा होते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज क्या करें, पूरा जीवन होगा स्ट्रगल करते करते, पूरा जीवन हुआ मेहनत करते करते, अभी भी जीवन सुखी नहीं है। मैंने कहा जीवन को दुखी करने की खाई तो तुमने खोदी थी, क्या कर सकते हैं। ये खाई दूसरे के द्वारा खोदी नहीं है, ये तुम्हारे स्वयं के द्वारा खोदी हुई खाई है। तुमने ही पूर्वकृत कर्म कुछ ऐसे किए होंगे जिसके कारण तुमने ये खाई तुम्हारी बन गई है, उसको पाटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। बस चाहे तुम प्रसन्न मन से समय निकालो या दुखी मन से निकालो, ये इसमें कोई तुम्हारा सहभागी नहीं बनेगा। तुम्हारा खास भाई, तुम्हारी खास बहन, तुम्हारी खास माँ, तुम्हारे खास पिता भी तुम्हारे दुख में सहभागी नहीं बन सकते। ढाढ़स बता सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन सामना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में जो चिंतन करता है उसको बहुत बड़ा साहस उत्पन्न हो जाता है। हम लोगों को प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण, शांति पुराण, हरवंश पुराण, शरणिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र और भी इन पुराणों को पढ़ने से जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनको, उन परिस्थितियों से हम कैसे निकलें, ऐसे रास्ते हमारे पास खुलते हैं, ऐसे रास्ते हमें मिलते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ती है। सोचो, जिस जनक की पुत्री सीता अपने परिवार में माता पिता के साथ कितने आनंद से रहती थी, आनंद से रहती थी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, खेलती थी, कूदती, बड़ी आराम से जीवन चलता था। और माता पिता ने शादी भी की तो बड़ा विचार करके की। गुरु वशिष्ठ जैसे लोग उनके पास थे, जन्मपत्री मिलाई गई, सारे के सारे गुण मिल गए, ग्रह मित्री मिल गए, लेकिन कर्म को किसी ने नहीं मिलाया। कर्म को किसी ने नहीं मिलाया। कर्म तो उदय में आएगा, वो अपना फल देगा। इधर आए, उधर वनवास हो गया, घर से निकल गए, इधर उधर घूमते रहे। बताओ, आप लोगों को घर से निकाल दिया जाए तो क्या करोगे? अरे केस दायर कर देंगे, देखते हैं।
वो भी क्या समझते हैं, उनको भी हम हिल्ले ही लगा देंगे बिल्कुल। हाँ, और हमारी सांस कनमुई उसको तो जेल पहुंचा देंगे। समय बदल गया, भाव बदल गए, परिणाम बदल गए। जो भावना थी धर्म की वह बदल गई। जब धर्म की भावना नहीं रहती है तो ऐसे ही परिणाम बन जाते हैं। जिनको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता, जो धैर्य रखता है, जो लोग धैर्य नहीं रखते उनके परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। और जो दो लोग धैर्य रखते हैं, साहस से काम लेते हैं, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा या छोटी मोटी बात नहीं होती हो। और छोटी छोटी बातों के पीछे अगर हम बैलेंस बनाना नहीं सीखते हैं, ये बच्चों को थोड़ा शांत कर दो उधर। छोटी छोटी बातों के पीछे हम बैलेंस बनाना नहीं सीखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। अगर पति ने कुछ कह दिया, अगर सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, तो हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अपने से बड़े हैं, कुछ कह दिया, कोई क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, आज कह लेने दो, कोई बात नहीं। टालो, छोटी छोटी चीजों को टालो, सीखो, धैर्य धारण करो, समय निकालो। एक समय ऐसा आएगा जो आज तुम्हें बुरा लगता है, कल वही तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि समय होता है, समय क्षेत्र का भी अंतर पड़ता है। कुछ समय खराब होता है, कुछ क्षेत्र खराब होता है, इन दोनों का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। हम आपको परफेक्ट बात बता रहे हैं बिल्कुल। समय का और क्षेत्र का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। एक उदाहरण मिलता है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर जा रहे थे और एक स्थान पर पहुंचते हैं और वह कहने लगते हैं कि अब मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, अब मुझसे आपका बोझ नहीं ढोता, अब मैं नहीं ले जा सकता हूं, आप जानो, आपका काम जाने, मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता, मेरा भी कोई जीवन है, मैं अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता हूं, मेरे भी सुख भोगने के दिन हैं, कहां आपके पीछे मैं घूमता रहूं, आपको लिए घूमता रहूं। और पता नहीं क्या क्या उनके भाव बन गए, वो क्या क्या उन्होंने माता पिता के लिए कह दिया। तब माता पिता कहते हैं, श्रवण कुमार कोई बात नहीं, मैं समझता हूं तुम्हारे भी एक जीवन है, तुम भी सुख भोगने का दिन है तुम्हारी, और कहाँ तुम मेरे पीछे पड़े हो, कोई बात नहीं, अब मुझे अगले गांव में पहुंचा दो, उसके बाद तुम्हें जो मर्जी हो सो करना। श्रवण कुमार डोली उठाते हैं कंधे पर, अगले गांव में पहुंचते हैं और अगले गांव में पहुंचते ही माता पिता के पैर पकड़ लेते हैं, पिताजी क्षमा करें, पता नहीं मेरे ऐसे भाव क्यों हो गए, मेरे ऐसे भाव क्यों हो गए, मैंने क्यों आपसे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। आप मेरे पूज्य हैं, मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा का अवसर हमें मिल रहा है। ऐसा सेवा का अवसर किसी को मिलता है क्या? वो हमारा पुण्य है। माता पिता की सेवा करना बहुत पुण्य से मिलता है और मुझे तो अनायास ही सहज ही मिल रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। आप मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत आपसे अपशब्द कहे। वह माता पिता बड़े समझदार थे, क्योंकि तो बेटा तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, जिस क्षेत्र में तुम्हारे ऐसे भाव बने थे वो क्षेत्र दूसरा था, और जिस क्षेत्र में तुम आ चुके हो वह क्षेत्र दूसरा है। पहले जिस क्षेत्र में थे वह क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? कुरुक्षेत्र था, महाभारत का पूरा केंद्र था, सारे महाभारत का युद्ध वहीं हुआ था। ऐसे कुरुक्षेत्र में तो कोई भी सरल परिणाम ही जाएगा, उसके भी परिणाम ऐसे ही हो जाएंगे। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का, वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो आगे जाके परिणाम सही हो गए, अच्छे हो गए।
ऐसे हम लोगों के जीवन में ऐसे समय भी आते हैं, समय कुछ समय ऐसा आता है, ऐसे तीव्र कर्म का उदय आता है, वह तीव्र कर्म का उदय पता नहीं कैसे कैसे भाव पैदा कर देता है। जो हमारे अपने लोग ही हैं, हमारे खास हैं, वे भी हमें बुरे लगने लगते हैं, उनके प्रति भी हम गलत सोचने लगते हैं। और समय टल जाता है, समय निकल जाता है, फिर सब अच्छे लगने लगते हैं, फिर अपनी गलती पर पश्चाताप भी होने लगता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए हम लोगों को ऐसे समय पर बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए, उस बुरे समय को निकालना चाहिए। जब बुरे समय निकल जाता है, फिर अच्छा समय आता है और फिर जीवन का आनंद बढ़ता है। और कभी कितना भी समय बेकार आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हों, शब्द को संभल के बोलना चाहिए। समझना, शब्द को बहुत संभल करके बोलना चाहिए। क्यों क्यों बोलना चाहिए संभल के? क्योंकि जो शब्द बोला जाता है, समय तो निकल जाता है, जो शब्द कानों में चला जाता है और हृदय में पहुंच जाता है, वह शब्द वापस नहीं होता। जो शब्द हृदय में पहुंच जाता है, वह शब्द वापस नहीं होता है। समझना बात को। समय निकल जाता है, दोस्ती फिर हो जाती है तुम्हारी, लेकिन फिर भी वह शब्द अंदर चुभता रहता है, इसने मुझसे ऐसा कहा था, इसने मुझसे ऐसा कहा था। वह शब्द अंदर काटता रहता है। भले ही सारी व्यवस्थाएं बदल गई हों, लेकिन कभी ना कभी ऐसा शब्द अंदर में गूंजता है कि इसने मुझसे ऐसा कहा था। अगर तुमने उस समय अपने शब्दों को संभाल लिया होता, अपने शब्दों को बुरा कहने से किसी को अपने आप को रोक लिया होता, तो शायद वे शब्द तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे होते। लेकिन लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बोलना पड़ता है, बिना बोले काम नहीं होता है। अगर बुरे शब्द बने किस लिए हैं? अगर नहीं बोलेंगे तो लोग सुधरेंगे कैसे? ओह, ध्यान रखना, तुम्हारे सुधारने से, हमारे सुधारने से कोई नहीं सुधरता है। हम लोग उसके सुधारने में निमित्त तो हो सकते हैं, लेकिन सुधारने के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। किसी को सुधारने में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि वो सुधर जाएगा। उसके कर्म में अगर सुधरना नहीं है, तो हमारे करने से भी कुछ नहीं होगा। उस पुरुषार्थ को बदलो, गलत शब्दों से नहीं, अच्छे शब्दों से सुधारो। अग्नि से कभी अग्नि नहीं बुझती है। अग्नि को बुझाने के लिए शीतल नीर चाहिए। हम गलत शब्दों से लोगों को सुधारना चाहते हैं। गलत शब्दों के संस्कार उस जीव को गलत दिशा में ले जाते हैं। भले ही तुम्हें तुम्हारे लिए डर के कारण वह तुम्हारे सामने सीधा चलने लगे, लेकिन वह डर के कारण चल रहा है, वास्तव में सीधा हुआ नहीं है। अगर तुम्हें सीधा लग रहा है, इसका मतलब यही कि डर के कारण तुम्हारे सामने तुम जैसा कह रहे हो वैसा कर रहा है, लेकिन डर से कर रहा है। अभी उसकी ताकत कम है, तुम्हारी ताकत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे कारण वह सब कर रहा है। तुम समझते हो सुधर गया, वो सुधरा नहीं है। अगर तुमने शीतल नीर यानी अच्छे वचनों से उसको समझाया होता, अच्छे वचनों से समझाया होता, तो शायद वह सुधर जाता। प्यारे बंधुओं, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। ऐसी पवित्र अच्छी वाणी बोले, सबके प्रति अच्छा सोचे। अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे लोगों को चाहेंगे, तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। दुनिया में दो ही चीज हैं, दोस्ती और दुश्मनी, मित्रता और शत्रुता। तुम्हें क्या बनाना है? और अच्छे वचनों से मित्र बनते हैं और बुरे वचनों से शत्रु बनते हैं। अच्छे वचन बोलोगे लोग तुम्हारे अपने होंगे, और बुरे वचन बोलोगे तो लोग तुम्हारे पराये होंगे।
तो पराया बनाओगे तो तुम दुखी रहोगे, तुम्हारी समस्याएं बढ़ेंगी, तुम्हारे संकट बढ़ेंगे। और तुम अपना बनाओगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा, लोग तुम्हारे लिए सहयोगी बनेंगे। इसलिए दुश्मन मत बनाना। नीति कहती है दुश्मन पैदा मत करो, दोस्त पैदा करो। दुश्मन मत बनाओ, दोस्त बनाओ। जितने तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम्हारे लिए सहयोगी बनेंगे और तुम्हारा जीवन अच्छा और निर्मल बनेगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोगों को अच्छे विचार करना चाहिए। समस्याएं कहीं बाहर से नहीं हैं, समस्या भी तुमसे ही हैं और समस्या का समाधान भी तुम्हारे ही पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। इसलिए समस्याओं से कभी घबराना नहीं। भैया जी कह रहे थे महाराज समस्याएं, तो समस्याएं तो सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। लेकिन जो व्यक्ति दिमाग ठंडा रखता है, क्या रखता है? सिर ठंडा, सिर ठंडा, बोलो ना, सिर और पैर गरम और पेट नरम। सिर ठंडा, पैर गरम और पेट नरम, बस तुम्हारा सब काम बनता जाएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। और सिर तुमने गर्म किया तो पेट भी खराब हो जाएगा और पैर भी तुम्हारे काम नहीं करेंगे, वो लड़खड़ाने लगेंगे, है ना। ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को ठीक रखो, ठंडा रखो। कोई गाली देना तो दे लेने दो, बुरा कहे कह लेने दो। अगले दिन जब वो ठंडा हो जाए तब जाकर के उसके पास बैठ जाना और फिर उससे तुम प्रेम से बात करोगे तो वो भी तुमसे प्रेम से बात करेगा और सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें गाली दी, बुरा कहा और तुमने भी दो चार सुना दी तो क्या होगा? अगले दिन और दो चार, फिर और दो चार, फिर और दो चार, फिर क्या होगा? फिर बात कहां तक बढ़ेगी इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन किसी ने तुमसे बुरा कहा है और तुमने सुन लिया, सुनने के बाद बात तुमने दबा दी और तुम वहां से चले गए। और जब वो तवा ठंडा हो जाए, कब जब तवा ठंडा हो जाए तब फिर बैठना। गरम तवे पे छींटे डालोगे तो क्या होगा? तो वह काम नहीं करेगा। जब तवा ठंडा हो जाए फिर तुम बैठना तो वह भी मन शांत से तुमसे बात करेगा और सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, हो जाएगा। कितनी भी बड़ी लड़ाइयां होती हों, कितने बड़े महायुद्ध होते हो, सबका समाधान फिर बातों से ही होता है। किससे होता है? बातों से ही होता है। बंदूकों से समाधान नहीं होता है। बंदूकों से ताकत दिखाई जाती है, दबाया जाता है, लेकिन समाधान बातों से होता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोग समस्याओं का समाधान तो ढूंढें, लेकिन समस्याओं को बड़ी समस्या ना बनाएं। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना, आप सबका जीवन मंगलमय बने। बड़े शांति से आप लोग सुनते रहते हैं और सुनकर कितना घर ले जाते हैं पता नहीं, ये नहीं पता कि सुनकर के यहीं छूट जाता है कि घर भी कुछ जाता है, ये पता नहीं।